हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक सच्ची कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। और ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है बेसिकली। एक टाइम था, आज से 1400 साल पहले की बात है, जब प्रॉफेट मोहम्मद पूरे दुनिया में इस्लाम धर्म प्रचार करना स्टार्ट किया था। और उन दिनों हर लोग उनके जलवे से मुतासिर होते थे, और उनके जलवे और करिश्मे से सब लोग हैरान थे कि एक आम इंसान नहीं हो सकता जिसमें इतनी सारी खूबियाँ हो, जो इतना समझदार, जो इतना लोगों को उपदेश देने वाला। ऐसा इंसान आज तक कभी नहीं देखा। तो ऐसे में काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर होते थे और उनके कहने पे, उनके रास्ते पे चल पड़ते थे। तो उन दिनों की ये बात है। तो एक बार एक औरत, उनका उनकी एक बच्चा, जो कि उनको काफ़ी परेशान करती थी, और वो मीठे की बहुत ही लालची थी वो बच्ची। तो वो औरत जो थी वो काफ़ी परेशान हो रही थी उस बच्चे की उस आदत को लेकर के। तो वो काफ़ी कोशिश करती थी, मगर वो उस बच्ची की वो जो लत थी मीठे खाने की, तो उस लत को छुड़ाने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो ऐसे में उन्होंने सोचा, प्रॉफेट मोहम्मद जो कि लोगों को इतने सारे उपदेश दे रहे हैं, इतने सारे हिदायतें दे रहे हैं, तो एक बार उनके पास क्यों ना जाया जाए और उनसे इस बात को पूछा जाए कि ये मेरी बच्ची जो मीठे खाने से नहीं रुक रही है, जो मीठा खाना छोड़ नहीं रही है, उसको क्यों ना प्रॉफेट मोहम्मद से ही छुड़वाया जाए। तो एक फिर वो प्लान किया एक बार उन्होंने, और प्रॉफेट मोहम्मद साहब के पास वो गई। तो जाके उनको बोली कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब, आपके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है, चारों तरफ आपके बारे में लोग अच्छाई ही कहते हैं, और आपकी अच्छाई मैंने इतनी सारी सुनी है। तो मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हल शायद आपके पास होगा। तो मैं आई हूँ आपके पास, और उम्मीद है कि आप इसका सही सही हल बताएंगे। तो प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने पूछा, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या आपके साथ दिक्कत है। तो औरत बोलती हैं, ये मेरी जो नन्ही सी बच्ची है, ये मीठे खाने से कभी भी रुकती नहीं है। मैं इसको जितना भी बोलती हूँ, तो ये जो इसकी ये आदत है, ये आदत ये छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि ये मीठा खाना छोड़ दे। तो प्रॉफेट मोहम्मद साहब ये सुनकर वो थोड़े से चुप रहे थोड़ी देर के लिए। फिर उन्होंने बोला, तो आप एक काम करो, कुछ दिन के बाद आओ। तो एक कुछ टाइम, कुछ मोहलत प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने उनको दिया कि इतने दिन के बाद में आप मेरे पास आओ। तो वो औरत वहाँ से चली गई। तो उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, औरत क्या इतनी सी बात है, इतने बड़े बड़े मसले को हल करते हैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब, और मेरी तो इतनी छोटी सी बात थी, और उसको इनको उसके बारे में बताने में इनको क्यों ऐसा लगा। पता नहीं, हो सकता है कि बात बड़ी बात है जो मुझे लगती है छोटी। तो वहाँ से वो चली गई। कुछ दिन यूं ही निकल गया। फिर जो टाइम प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने बोला था, वो टाइम, वो मोहलत फिर आ चुका। तो औरत फिर अपने बच्ची को लेकर के प्रॉफेट मोहम्मद साहब के पास आई। तो फिर से वही अपना जो सवाल था वो सवाल रखी कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब, आपने बोला था इतने दिन के बाद आने के लिए, अब तो मैं आई हूँ, और मुझे आप इसका हल बताइए कि क्या मैं करूँ जिससे कि ये बच्ची मीठे खाना छोड़ दे। तो प्रॉफेट मोहम्मद साहब इस बार भी
स्पीचलेस थे। इस बार भी वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे कि क्या बताएं, क्या ऐसा मैं करूं ताकि इनके सवाल का जवाब इन्हें मिल जाए। तो इस बार भी प्रोफेट मोहम्मद साहब ने बोला, आपको कुछ और दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको इतने टाइम के बाद में फिर आपको आना पड़ेगा। तो प्रोफेट मोहम्मद साहब ने फिर एक सर्टेन टाइम, एक निर्दिष्ट समय का मोहलत फिर से लिया उनसे और उनको बोला कि इतने दिन के बाद में आप आओगे तो मेरे पास इसका जवाब शायद मिल जाए। तो फिर वो औरत अपनी बच्ची को लेकर के वापस चली जाती हैं। फिर उतने दिन वो इंतज़ार करती हैं जितने दिन का मोहलत प्रोफेट मोहम्मद साहब ने उनसे लिया था। तो वो दिन फिर से पूरे हो जाते हैं। फिर वो औरत उस लड़की को, अपने बच्ची को लेकर के साथ में आते हैं प्रोफेट मोहम्मद के सामने। इस बार प्रोफेट मोहम्मद से वो औरत काफ़ी नाराज़ हो चुकी थी क्योंकि वो 2 बार वापस जा चुकी थी। तीसरी बार आई थी तो दिल ही दिल में सोचते हुए आई थी, तो अब की बार मैं प्रोफेट मोहम्मद साहब को अगर नहीं बताया उन्होंने इस सवाल का जवाब तो मैं इनको काफ़ी बुरा भला सुनाऊंगी ज़रूर। तो प्रोफेट मोहम्मद साहब के पास आई तो प्रोफेट मोहम्मद साहब हर बार की तरह इस बार भी उनको बोला कि आपको कुछ और दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और आप इतने दिन के बाद में आओ, शायद इसका जवाब मेरे पास मिल जाए। तो इस बार वो औरत जो गुस्से से आई थी उन्होंने काफ़ी कुछ प्रोफेट मोहम्मद साहब को सुनाया। आप कैसे प्रॉफिट हो, कैसे लोग आपको प्रॉफिट मानते हैं, आप इतनी सी छोटी सी बात है और उसका आपके पास जवाब नहीं है, उसका हल नहीं है, तो कैसे आपको लोग मानते हैं, कैसे आपके जलवा चारों तरफ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पास तो जवाब नहीं था वाकई में, और उन्होंने बोल दिया कि इतना दिन के बाद आपको आना पड़ेगा क्योंकि इसका जवाब मेरे पास इस वक्त नहीं है। तो इस बार वो औरत गुस्से से चली गई और इंतज़ार की। फिर वही दिन का जो मोहलत जितने टाइम का प्रोफेट मोहम्मद साहब ने उनसे लिया था, तो उतना दिन के बाद में फिर वो आती हैं और प्रोफेट मोहम्मद साहब को बोलती हैं, इस बार उम्मीद है कि मेरे सवाल का जवाब आपके पास होगा और मेरे समस्या का हल आपके पास होगा। आप मुझे बताएंगे कि मेरी बच्ची मीठे खाने से कैसे बचे, कैसे वो ना खाए, कैसे वो मीठे खाने से रुक जाए। और आपने काफ़ी दिन लगा दिया है इस सवाल का जवाब देने में, और इतना टाइम क्यों लिया ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, और मैं हैरान हूँ कि इतनी छोटी सी बात का जवाब देने में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो प्रोफेट मोहम्मद साहब मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि देखो, ये तो एक मासूम बच्ची है और ये आपके लिए बहुत छोटी सी बात हो सकती है, मगर मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि जिस मीठे को खाने के लिए उस बच्चे को मैं रोकूं, उस मीठे को तो मैं भी खाता हूँ। मैं बोलने को कुछ भी बोल दूँ कि ये कर लो वो कर लो, उससे वो रुक जाएगी या उससे उसका मीठा खाना छूट जाएगा, मगर वो कितना असरदार है इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। इसीलिए मैं पहले खुद का मीठा खाना छुड़वाने की कोशिश किया। जितना बार का मोहलत लिया है उतने टाइम मैं भी खुद को लगाया है अपने लिए मीठे खाने से रोकने के लिए, मगर उतना टाइम मुझे लग गया मीठा खाना रोकने के लिए। तो उस मासूम को मैं क्या बताऊं, जब वो चीज़ मैं अपने अंदर अमल में नहीं ला पाया, इतने दिन लग गया मुझे, तो उस बच्चे के लिए मैं कैसे बता दूं, जो एक मासूम बच्चा है, कि उसको ऐसे बोल दो वैसे बोल दो और वो मीठा खाना छोड़ देगी। तो इसीलिए पहले मैं उस बच्ची के बारे में बोलने से पहले उसको मैं खुद अपन में लाया, प्रैक्टिकली मैं उस लाइफ को जिया कि एक मीठे को, मीठा जो मेरा कमज़ोरी है, जो मेरा फेवरेट है, जो मेरा पसंदीदा व्यंजन है, उसको मैं अगर छोड़ूं तो मुझे कैसा लगता है,
और मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ, मीठे खाने से मैं कैसे बच सकता हूँ खुद को। तो इसीलिए मुझे इतने टाइम लग गए खुद को छोड़ने में। मैं जब खुद छोड़ दिया तब मुझे तसल्ली हो गई कि एक आदत, जो अपना इतना प्यारा आदत, जो अपने इतने दिल के करीब का आदत, जो कि मैं मीठा देखते ही मुझे बहुत दिल करता था खाने के लिए, और उस आदत को मैं छोड़ने में मुझे इतना टाइम लग गया, तो एक मासूम बच्चे को कितना टाइम नहीं लग सकता है। तो इसीलिए मैं कैसे अंदाजन कैसे बताता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली वो लाइफ मैंने खुद जिया नहीं था। अब प्रैक्टिकली मैं उस लाइफ को जिया, फिर मुझे पता चला कि एक आदत को, इस मीठे खाने वाली आदत को छोड़ने में कैसा लगता है, कितना दिन लगता है, तब जाके मैं कुछ बताने लायक हुआ आपकी बच्ची के लिए। तो वो औरत ये सुनकर के हैरान हो गई, क्योंकि अभी तक औरत को यही पता था, जो भी महापुरुष होते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं जो करता हूँ वो ना करो। मगर ये एक पहले महापुरुष हैं जिन्होंने एक सवाल का जवाब देने के लिए इतना टाइम लगाते हैं, और प्रैक्टिकली पहले वो जीते हैं, उसके बाद में फिर वो बताते हैं। तो इसीलिए आज दुनिया में प्रॉफेट मोहम्मद को शायद एक यूनिक पहचान है, इसीलिए लोग इनका प्रचार प्रसार करते हैं और इनसे इतने इंस्पायर्ड होते हैं। तो वो औरत मुग्ध हो गई प्रॉफेट मोहम्मद के जवाब से, और फिर वो उनकी अनुयायी बन गई। तो इस जो एक हिस्ट्रिकल फैक्ट है, इस फैक्ट से हमें मोरल यही सीखने को मिलता है, हम किसी को कुछ बोलने से पहले पहले हम वो नॉलेज खुद में इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद उसको दूसरों को उपदेश के तौर पे, एडवाइस के तौर पे, सजेशन के तौर पे ट्रांसफ़र करें। तो यही यही वजह है जो प्रॉफेट मोहम्मद को आज भी 1400 साल के बाद मॉडर्न एज में, इस हाईटेक एज में, गूगल जैसे वर्ल्ड क्लास सर्च इंजन, जो सर्च इंजन अक्रॉस द ग्लोब चलता है, उसमें भी हम जब सर्च करते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट पर्सन, अभी भी प्रॉफेट मोहम्मद साहब का नाम आता है। तो मेरे फ्रेंड से मुझे इतना ही कहना है, इस रियल फैक्ट से, इस हिस्ट्रिकल फैक्ट से जो मुझे सीखने मिला है, मैं चाहता हूँ ये चीज़ दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म हो, कि हम जब किसी को कुछ बोलें, एटलीस्ट उस चीज़ का खुद को नॉलेज हो, एटलीस्ट उस लाइफ को खुद प्रैक्टिकली जी चुके हुए होते हैं, तभी जाके हम बोलें। अदरवाइज़ लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ जो एक कहावत है कि बोलने में क्या टैक्स लगता है, या फ्री का एडवाइस देने वाले बहुत मिल जाते हैं। वाकई में वो फ्री के एडवाइस बहुत देने वाले होते हैं, और आप उन फ्री के एडवाइस देने वाले ना बने। मेरे दोस्तों को इतना मेरा सिर्फ कहना है, आप किसी को कुछ बोलने से पहले खुद उस चीज़ को अमल में लाओ, फिर दूसरों को बोलो, ताकि प्रैक्टिकली आपको उस चीज़ का फंडामेंटल नॉलेज रहेगा कि इस चीज़ पे इतनी डेप्थ है, इस चीज़ का इतना ग्रेविटी है। बस यही इस हिस्ट्रिकल फैक्ट का मोरल है, और उम्मीद है कि ये हिस्ट्रिकल फैक्ट आप लोगों को अच्छा आया होगा, अच्छा लगा होगा, और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं और भी इसी तरह मोरल स्टोरी अपलोड कर सकूं। शुक्रिया।